नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर फिर से एक बार नई कहानी के साथ। तो चलिए बिना समय गंवाए कहानी को शुरू करते हैं। नहीं, कहीं बाहर गई है, पर बस अभी आती ही होगी। यह मैंने खीर बनाई थी, सो मैं उनके लिए लाई हूँ। बस आंटी के लिए, मेरे लिए नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है, तुम खा लो, अचकचा कर बोल उठी। वह उसकी हालत देखकर और उसकी बात सुनकर रितेश की हंसी छूट पड़ी। अरे घबराओ मत, बैठो तो सही, मैं पानी लाता हूँ। देविका ने कटोरा मेज पर रखा और सोफे पर बैठ गई। उसका दिल सीने में इस कदर धड़क रहा था जैसे उछलकर बाहर आ जाएगा। तभी रितेश पानी ले आया। देविका ने एक ही सांस में गिलास खाली कर दिया। अच्छा, मैं चलती हूँ, कहकर वो तेजी से वहाँ से निकलने को हुई। अरे देविका, सुनो तो, रुको देविका। देविका के कदम वहीं जम गए। मुश्किल से उसने पीछे घूम कर देखा। रितेश सधे कदमों से देविका के पास पहुंचा। देविका की पलकें मानो टनों भरी हो उठी। वे खामोश पर खूबसूरत पल शायद उन दोनों के लिए उन अनमोल मोतियों के समान हो चुके थे जिन्हें वे सदा सहेज कर रखना चाहते थे। ऐसा लग रहा था जैसे वक्त वहीं थम गया हो। तभी रितेश ने खुद को संभाला। ओ हाँ, ठीक है देविका, मम्मी आ जाएगी तो मैं उन्हें बता दूंगा कि तुम आई थी। यह सुनकर देविका की नजरें ऊपर उठी, तो फिर वह मुस्कुराकर वापस लौट गई। एक दिन रितेश को रास्ते में देविका के पिता मोहन मिल गए थे। रितेश ने उन्हें घर छोड़ने के लिए अपने स्कूटर पर बिठा लिया। तब बातों ही बातों में उन्होंने रितेश से देविका की पढ़ाई में एक कठिन विषय का जिक्र किया। तो रितेश ने कहा कि वह एक दिन घर आकर कुछ ज़रूरी नोट्स दे देगा, जिससे देविका की काफ़ी मदद हो जाएगी। तब 3-4 बार रितेश ने उसके घर जाकर उसकी फाइल पूरी बनवा दी थी। इन्हीं कुछ मुलाकातों में देविका उसके प्रति बहुत ज़्यादा आकर्षित हो चुकी थी। एक दिन उसने शरारत करते हुए रितेश की चाय में नमक मिला दिया। सोचा था गुस्सा करेगा, पर वह बिना शिकायत करे जब पूरी चाय पी गया तो देविका की आंखें भर आई, अपने प्रति ग्लानि से और उसके प्रति प्यार से। आज शाम को भी रितेश घर आने वाला था, इसलिए देविका ने अपने मनोभाव खत में उतार दिए थे और आज वह एक उपयुक्त मौका देख रही कर वह खत उसे देना चाहती थी। शाम को रितेश घर आया तो आशा ने उसे बैठाकर देविका को आवाज़ लगाई। देविका का मुरझाया चेहरा देखकर रितेश असमंजस में पड़ गया। बेटा, सवेरे से अपनी फाइल ढूंढ रही है, मिल नहीं रही, तो देख कैसे रो रो कर अपनी आंखें सुजा ली है। तू ज़रा समझा, मैं चाय लेकर आती हूँ। आशा रसोई में गई तो रितेश ने पूछा, कहाँ खो गई फाइल? क्या कॉलेज में? देविका की आंखों से फिर आंसू बहने लगे। तब धीरे से रितेश ने उसके हाथ पर हाथ रखकर बेहद आत्मीय स्वर में कहा, रो मत, किताब ले आओ, कोशिश करके दोबारा बना लेते हैं। अब देविका से रोका न गया। उसने धीमे स्वर में कहा, आई लव यू, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। तुम भी मुझे चाहते हो ना? रितेश उसकी ओर हैरान परेशान निगाहों से देख रहा था। तुम कुछ कहते क्यों नहीं? कुछ कहो तो। रितेश के मुंह से कोई बोल न निकला। देविका को जैसे उसका जवाब मिल गया। अपनी रुलाई रोकने के लिए उसने दुपट्टा अपने मुंह में दबा लिया और तेज कदमों से वहां से चली गई। रितेश अवाक खड़ा रह गया और कुछ पलों बाद वहां से चला गया। अगले दिन उसने देविका के घर फ़ोन लगाया। ज़्यादातर फ़ोन आशा ही उठाती थी, पर उस दिन देविका ने उठाया। हेलो। देविका की आवाज़ बेहद उदासीन थी। हेलो देविका। रितेश की आवाज़ गंभीर थी। रितेश, तुम? देविका एक अनजानी सी खुशी से भर उठी। देविका, जानता हूँ जो कल तुम पर बीती, जो कल तुमने महसूस किया, पर देविका, मैं मजबूर हूँ या शायद तुम्हारे निश्चल प्रेम का मैं हकदार नहीं। तुम सुन रही हो ना देविका? हाँ, सुन रही हूँ।
देविका को अपनी ही आवाज़ जैसे एक कुएं से आती प्रतीत हुई। पापा अब बेहद कमज़ोर हो चुके हैं। उन्हें उनकी ज़िंदगी शाम में अब आराम देना है। अनु दी की जिम्मेदारी से भी मुंह नहीं मोड़ सकता। देविका, इस वक्त अपने सुनहरे सपने साकार करने का मद्दा मुझ में नहीं है। मुझे माफ़ कर देना। शायद मैं ही बदनसीब हूँ। कोई बहुत खुश नसीब होगा जिसकी ज़िंदगी में तुम उजाला करोगी। फ़ोन कट चुका था। देविका जड़वट होकर रह गई। शायद अर्धविक्षिप्त सी होकर नीचे ही गिर पड़ती अगर आशा ने उसके पीछे आकर उसे संभाला नहीं होता। क्या हुआ देविका, तू पथरा सी क्यों गई है? आशा ने घबराए स्वर में पूछा। मम्मी, शायद मैं अभी इम्तिहान पास न कर पाऊँ। रितेश के साथ अब दोबारा फाइल तैयार करना मुमकिन नहीं है। देविका शून्य में देखती हुई बोली। अरे बेटे, इस समय इम्तिहान को भूल जा और एक खुशखबरी सुन। पूनम का फ़ोन आया था सवेरे। उन्होंने तुझे राजन के लिए मांगा है बेटी। आशा का स्वर खुशी से सराबोर था। फिर आपने क्या जवाब दिया मम्मी? यह सुनकर देविका कुछ सुन सी पड़ गई थी। यह कोई समय लेकर सोचने की बात है? मैंने झट से हाँ कर दी। यह क्या किया आपने? मैं और राजन हम दोनों बिल्कुल अलग हैं। मैं राजन से प्यार नहीं करती। मैं ये शादी नहीं कर सकती। देविका ने भर्राए स्वर में कहा। अरे, ये क्या प्यार मोहब्बत फिल्मी कहानियों में ही अच्छे लगते हैं, हकीकत में नहीं। और फिर आखिर क्या कमी है लड़के में? अच्छा परिवार है, राजन उनका इकलौता बेटा है। और फिर सबसे बड़ी बात, पहल उनकी तरफ से हुई है। और क्या चाहिए? देविका जैसे कुछ भी सोचने समझने की ताकत खो चुकी थी। सब कुछ जैसे हाथ में सिमटी रेत की तरह फिसलता जा रहा था। देविका, हम तेरे माँ बाप हैं, कभी तेरा बुरा नहीं सोच सकते। मुझे पूरा विश्वास है तू वहाँ बहुत खुश रहेगी। वे लोग तुझे बहुत प्यार करेंगे। आशा उसके सिर पर हाथ फेरती हुई बोली। उसके बाद कब रस्में निभाई गई और कब वह दुल्हन बनकर राजन के घर आई, ये सब जैसे उसके होशो हवास में नहीं था।